starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. After present continuous tense, we are having a grammatical point in English language that is have to. So what is have to? First of all, I'm going to write the definition on the board, so then you will easily understand it, inshallah. Okay. So हमने definition लिखा have to का, जो वो क्या है? Have to is a semi auxiliary verb. Have to क्या है? ये एक मुआविन मददगार verb है, ठीक है, फेल है. It shows duty, responsibility or obligation. It shows what? ये हमें show करता है, duty को show करता है, responsibility और obligation. ये क्या show करता है? ये जिम्मेदारी show करता है, duty show करता है, ठीक है. For example, I say she has to wash the clothes. मैंने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिया. She has to wash the clothes. उसे क्या करना चाहिए? उसे कपड़े धोना चाहिए, ठीक है. So this example means that this is her duty. This is her duty. This is her responsibility to wash the clothes. ठीक है. ये वॉश करना जो है, धोना जो है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी ड्यूटी है? ये इस लड़की की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो क्या करे, कि वो कपड़ों को धोए, ठीक है. So therefore we said in the definition that it shows what? It shows duty, responsibility or obligation. For example, the teacher has to explain the lesson to the students very well. The teacher has to explain the lesson to the students very well. उस्ताद का क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है? उस्ताद की जो है ये ड्यूटी है, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उसे क्या, कि वो क्या करे, कि बच्चों को लेसन जो है, सबक को वेरी वेल एक्सप्लेन करे, अच्छी तरह उसकी डिटेल उसे बताए, ठीक है. ये टीचर की जिम्मेदारी है. अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, you have to study hard. You have to study hard. Is this example means this is your duty, this is your responsibility to study hard, ठीक है. तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आप जो है ज्यादा से ज्यादा मुताला करें. ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. तो हैव टू शोज व्हाट? हैव टू शोज ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एब्लिगेशन, ठीक है. अगर एक काम जो है किसी बंदे ने करना है, ठीक है, सो दिन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे हैव टू और हैज टू, ठीक है. अगर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर SN सिंगुलर नाउन हो, ठीक है. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे? हम इनके लिए यूज करेंगे हैज टू, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या पी, प्लूरल, पी मीन्स प्लूरल नाउन, प्लूरल पी नाउन, ठीक है. पी नाउन मीन्स प्लूरल नाउन, ठीक है. अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे?
हम यूज करेंगे हैव टू, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगी, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा किस तरह बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी प्लस हैज टू या हैव टू, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली हालत आ जाएगी, वर्ब पहली हालत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रोड्स, ठीक है। इसका ढांचा किस तरह बनेगा, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो then we will use has to. On the other hand, if the subjects or I, we, you, they are plural noun, then we use have to. Okay, so how to make the structure, how to make the correct sentences with has to and have to. So this is the basic structure to make the correct sentences with have to or has to. Okay, number first we will put what subject, after subject we will put has to or have to, and after this we will put word first form, and after that we will put what rest of the sentence, ठीक है। For example, she has to sing a song. She has to sing a song. मैंने she के साथ has to लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में है अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन अली, उस्मान, लैला, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे हैज टू, ठीक है। शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, वो ये उसकी जिम्मेदारी है उस लड़की की, ये उसकी ड्यूटी है कि क्या करे, एक गाने को गाए, ठीक है। अनदर एग्जांपल विद हैव टू, यू have to help your parents. You have to help your parents, ठीक है। You have to help your parents means आपने क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन की के साथ आप क्या करें, हेल्प करें, ठीक है। इट इज नॉट एनी अनदर पर्सन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प योर पेरेंट्स, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, ठीक है, किसी अदर शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो हैव टू इज व्हाट, हैव टू इज अ सेमी ऑक्सिलरी वर्ब, इट शोज ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या शो करता है, ड्यूटी शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है या ऑब्लिगेशन को शो करता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट जो है हमारे पास ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो हम इसके साथ हैज टू लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, हैव टू हम लगाएंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन के लिए हैज टू, आई, वी, यू, दे के लिए हैव टू, प्लस वर्ब पहली हालत, प्लस जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, you have to help your parents, I have to go to Lahore, ठीक है। So this was have to in English grammar. I hope that you will easily learn this inshallah. Thank you.